वापस दिखावा करने आ गए, वो सब है तो राहुल गांधी की। भैया आप बुराई करें, युवा तो साथ में। अरे वाई मोदी आप ही बता दीजिए क्या व्हाट ही डन, जो उसने काम किया है आज तक अपने लिए किया है। बिल्कुल नहीं है, महिलाओं के ऊपर बड़ी उत्पीड़न है, बहुत उत्पीड़न है। 47 से और आज तक कागजों में इंडिया आजाद हुआ है या नहीं, मुझे ये बता दो बस। राहुल गांधी आएंगे, क्यों? क्योंकि उन्हीं का सब बनाया हुआ है और ये संगी साथी मिलके बेच रहे हैं, उनसे पढ़ा लिखा ताकतवर कोई है? नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? दिलीप सिंह। तो आपको क्या लगता है 2024 में किसका वर्चस्व होने वाला है इस बार? इंडिया जो विपक्षी ने बनाया है या फिर एनडीए मोदी जी का? हाँ बिल्कुल, देखो ये जो बना है 23 में कुछ नया पैदा किया गया है, वो इंडिया नहीं है, इंडिया तो सदियों से था। ये एक इंक्लूसिव अलायंस है, I.N.D.I.A. जहाँ इतने सारे फुल स्टॉप, वो आगे कैसे बढ़ेगा? इतने सारे फुल स्टॉप क्यों लगा दिया इंडिया में? कितनी पढ़ी लिखी उसमें सब पढ़े लिखे लोग हैं। हाँ, पढ़े, ऐसा ही पढ़ा लिखा तो चाहिए। दिल्ली में जैसे एक पढ़ा लिखा बैठा हुआ है, एक क्वार्टर के साथ एक क्वार्टर फ्री देता है, ऐसा ही तो पढ़ा लिखा चाहिए। ममता बनर्जी जैसा पढ़ा लिखा चाहिए। पूरे प्रदेश में जर्मनी से 3 लाख गाय का मशीन बुला करके गौ करवा भाई, ऐसा ही तो पढ़ा लिखा में चाहिए। कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, मतलब इतनी नफरत के बाजार में उन लोगों ने एक मोहब्बत की दुकान खोली, उसमें भी आप ऐसी बातें कर रहे हैं। मोहब्बत तो इनका उसी दिन दिख गया था जब पूरे देश में दौड़ा दौड़ा करके हमारे सिख भाइयों को इन्होंने मरवाया था इन कांग्रेस। लेकिन उनका तो बोलना है कि तो बीजेपी का काम है हिंदू मुस्लिम का गेम खेलना। बीजेपी तो उस समय उनका पैदाइश हुए 4 साल हुआ था, मुन्ना 2 सीट लाया था 84 में। बीजेपी कुछ नहीं था उस समय, जीरो थी, जीरो। अच्छा। इंदिरा गांधी का टाइम था उस समय। अच्छा। और इंदिरा गांधी का डेथ हुआ, राजीव गांधी ने बोला कि अब बदला लेना है, बदला ले लिया भाई साहब। लेकिन राहुल गांधी तो बोलते हैं जितना भी कुछ आज भारत में दिया गया है सब तो उनकी दादी ने किया, यानी कि इंदिरा गांधी ने किया। बीजेपी तो बस आकर के उसको इस्तेमाल कर रही है। दादी अम्मा ने क्या दिया वो मैं बताता हूँ। दुनिया का सबसे बड़ा समस्या इस भारत को दे दिया। कौन सी समस्या? मैं बताता हूँ, 71 का जंग हुआ। हाँ। जब पाकिस्तान के लोगों ने बांग्लादेशियों को मारना चालू किया, आधा बांग्लादेश हमारे देश में घुस गई। घुसपैठ मचा, शरणार्थी आए। अच्छा। हमारी सेना गई, बांग्लादेश को हमने आजाद कराया, हमने बांग्लादेश को आजाद कराया। हाँ। लेकिन शरणार्थी सब यहीं रह गए और बच्चा पैदा करके ये शरणार्थी 6 करोड़ हो गए हैं। 6 करोड़? जर्मनी की जनसंख्या से भी ज्यादा। अच्छा। अतिथि देवो भव ना। जी, तो अब तो नागरिकता भी तो दे दी गई उनको। नागरिकता तो छिन ही जाएगा जब एनआरसी आ जाएगा ना। 24 के बाद एनआरसी आ जाएगा, 100% आ जाएगा, इसमें कोई दो मत नहीं। दो काम पूरे जनता के सामने चैलेंज और कसम खा के बोलता हूँ, 2 काम 24 के चुनाव के बाद तुरंत होगा। सबसे पहले एनआरसी लगा करके सारे घुसपैठिया ये रोहिंग्या बांग्लादेशियों को भगाएंगे। दूसरा सुप्रीम कोर्ट जो ये बदमाशी कर रहा है कि जनता सब कुछ चुन सकती है। अच्छा। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, एमएलए, पूरे दुनिया का फैसला हम कर सकते हैं इस भारत में रह करके। लेकिन 2024 में आने देंगे तब तो आएगी। लेकिन हम एससी का कोलोजियम सिस्टम को खत्म करेंगे, जिसमें ये कहता कि जज ही जज चुनेगी ना, मेरा जनप्रतिनिधि राष्ट्रपति जी चुनेंगे जो पहले होता था। अच्छा। हाँ। तो आप पहले ये बताइए, पहले विपक्षी तो बोल रहे हैं हम आने देंगे 2024 से तब तो आएगी, तो कैसे आप उतना दूर तक सोच सकते हैं? बिल्कुल, आप एकदम ठीक बोल रहे हैं। वर्तमान में ही देख लीजिए ना, वर्तमान में रहना चाहिए, वर्तमान में देख लीजिए। ये जो इंडिया पार्टी विथ मुस्लिम लीग का जो गठबंधन बना है, मुस्लिम लीग से गठबंधन करके इसी कांग्रेस ने पाकिस्तान बनवाया था। अब ये बनवाने क्या चाहेगी? आपका ये प्रश्न है कि ये लोग, अब ये जो विपक्षी पार्टी ये बोल रहे हैं भाई हम लोकतंत्र बचा लेंगे, लोकतंत्र बचा लेंगे, लोकतंत्र बचा लेंगे। अरे तुम बचोगे तब तो बचाओगे। चुनाव आने वाला है, इतना संगठन भी अच्छा खासा विपक्षी ने बना लिया है, 26 दलों वाला। एक होने दो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बस जितने भैया बोल रहे वो तो हिला के रखते हैं कुर्सी मोदी जी की। वो तो खाली बोलने के लिए, हिल तो ये जाएंगे और हिलने लगे अभी तो आपको पता ही है। मोदी जी तो बोल रहे वोटर की हिल करके 26 दलों को। पहली बात तो एक होएंगे नहीं, 100% ये आने दो। अब कैसे एक देखेंगे? अरे वो तो एक तो अभी होएंगे ना,
ना दुश्मन को, उनको सब एक होने का है। अभी उनको एक होएंगे नहीं, 100% नहीं होएंगे ना। ये तो सब इनमें कौन, सबको प्रधानमंत्री बनने का है। ममता जी को प्रधानमंत्री बनने का है, नीतीश जी को प्रधानमंत्री बनने का है, केजरीवाल जी को प्रधानमंत्री बनने का, सब उनको सीट चाहिए, वही दिखते खाली। ये क्या है? तुम विकास करो, काम करो, पब्लिक अपने आपको वोट देगी ना, बस सीधा बस। लेकिन राहुल गांधी अब तो जमीनी स्तर पे जा करके देख रहे हैं, काफी जगह नटे टाइट कर रहे हैं, तो किसानों के साथ खेती कर रहे हैं, घर में वो खाने के लिए दावत दे रहे हैं। नटे टाइट करने से क्या जमीनी स्तर पे हो गए? जैसे दिखावा है, हिप्पोक्रेसी बोलते हैं ना, हिप्पो पखंडबाजी है ये। कभी कभी ट्रक ड्राइवर के साथ बैठ जाते हैं, कभी किसी के साथ, कभी वो खेत में, वो शिमला जा रहे थे, शिमला अपनी उनकी बहन का घर है वहाँ पर शिमला में, वहाँ टूरिज्म पे पर्यटन पे जा रहे थे, तो वहाँ रास्ते में रुक गए। उनका क्या, वो वहाँ बहुत किसानों के साथ रुक गए। तो ये सब दिखावा है। और इनको आज की तो युवाओं से प्रभावित है ना, इतना कुछ कर रहे हैं, कोई प्रभावित नहीं है। ये बात सुनो, ये युवा नहीं है, ये युवा नहीं है, ये क्या भुट्टा हो गया? एक सलाह कांग्रेस सरकार, उनको कांग्रेस पार्टी को देता हूँ कि आप उनका राहुल जी का शादी करवाइए और उनको शांत दिमाग से रखिए। ये सब ट्रक ड्राइवर वो सब ऐसा करने से वोट नहीं। राहुल जी तो कह रहे हैं कि हम अपना जीवन देश के लिए देंगे, शादी क्या देंगे, क्या देश के दे रहे हैं? देश के लिए क्या बात सुनो, देश के लिए तो फिर मोदी जी भी कर रहे हैं। मोदी जी की शादी नहीं, मोदी जी है, योगी जी है, कर रहे हैं ना, तो क्या वो भी तो कर ही रहे ना। तो राहुल जी क्या, अरे राहुल जी बात सुनो, ये सिर्फ पखंडबाजी क्या कर रहे हैं जी? विपक्षी तो बोल रहे हैं रोजगार नहीं दे रही है, महंगाई बढ़ा रही है। विपक्ष बोल रहा है, विपक्ष तो बोलना है। विपक्ष वालों से ये पूछो कि उन्होंने बेरोजगारी और महंगाई जो है ना प्लेट में सजा के दिया 2014 में, उन्होंने सजा के दिया। और बीजेपी को उन्होंने क्या किया, उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा लगाया था इंदिरा गांधी ने, लेकिन गरीबी आज तक नहीं हटी। गरीब हट गया, गरीब जो है ना ऊपर पहुंच गया स्वर्ग में। लेकिन ये मेरे को ये बताओ कि इनका है क्या, इनका वजूद ही कुछ नहीं है। अगर इनके नाम, मोदी जी ने भी तो बोला था सबका साथ सबका विकास, लेकिन यहाँ तो गरीब और गरीब सबका विकास हो रहा है ना। आप देखो ना, मेरे को ये बताओ 11.5 गरीब और गरीब नहीं गरीब नहीं हो रहा। देखो पहले सैलरी 25,000 था, अभी 50 हो गया ना। 50,000 किधर कौन गरीब हो रहा है? सैलरी भी बढ़ रहा है ना। मैम आपको क्या लगता है 2024 में कौन आएगा? राहुल गांधी आएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हीं का सब बनाया हुआ है, और ये संगी साथी मिलके बेच रहे हैं। उनसे पढ़ा लिखा ताकतवर कोई है? ये तो कह रहे देश बेच रहे हैं, सब कुछ बेच रहे हैं। कौन बेच रहा है? देश बताओ, क्या बेचा है? बेचा क्या? इनसे ये पूछो क्या बेचा है, क्या बेचा है? आप क्या बेचोगे? राहुल गांधी जीरो मानेगा। उन्हें भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा यहाँ पर है क्या? हमारी पहले बताओ कहाँ 10,000 महिलाएं सुरक्षित है? बिल्कुल नहीं है। महिलाओं के ऊपर बड़ी उत्पीड़न है, बहुत उत्पीड़न है। मणिपुर की बारह में क्या हुआ था? दूसरा निर्भया का रेप हुआ था, जो रोशनी का रेप हुआ था। बच्चे बड़े जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। नहीं, कोई नहीं फंसाया जा रहा है। नहीं, वो डर नहीं रहे, वो ऐसे काम करते हैं, उनको खुद को पता नहीं होता है कि अभी हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि ना उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, क्या बोल रहे हैं क्या नहीं। अब वहाँ करोल बाग में आकर के वो स्कूटर का वगैरह वो नटबोट वगैरह खोल, तो उससे सरकार, अरे देश इतना बड़ा चलाना है, अपन कहाँ जा रहे हैं? उसे नट बोल्ट वगैरह खोल करके उससे तो कुछ होने वाला है नहीं। अजी मजदूरों से जोड़ रहे हैं, दिखाने वाला है, दिखाने। अच्छा, एक फोटो आया था किसान वाला, उसके अंदर पूरा ट्रैक्टर लथपथ हो रखा है, ठीक है, वो मिट्टी के अंदर, और एक टी शर्ट पे, एक पैंट पे एक बूंद चिपका हुआ दाग भी नहीं है, ठीक है। तो वो सब दिखावे वाला है, ये सब ना, वो सब दिखावे वाला है कि बोल टू कस लिया, वो कर लिए, और थोड़े दिन बाद बाहर जाकर के घूम के आ गए, वापस दिखावा करने आ गए, वो सब है। तो राहुल गांधी जी भैया आप बुराई करें, युवा तो साथ में। अरे हम बूढ़े हो गए। देख लो, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूँ जो 70 साल राज करके गए हैं, कि क्या 1947 से और आज तक कागजों में इंडिया आजाद हुआ है या नहीं?
मुझे ये बता दो बस। खतरनाक जानकारी लेकर आए आप तो। आपको क्या लगता है? नहीं हुआ, लीज पे है ये काम, बोखे में हो कि हम आजाद देश में खड़े हैं। लीज पे है ये, पे है एलिजाबेथ है ना जो उनकी महारानी है, उनसे ही पूछ के देख लेना, ये सच्चाई है। नेट पे सर्च मार ले अभी, लाइव भैया बताइए, मार कौन सच्चाई बेच दिया? कहाँ कर लियो? आजाद नहीं है, लीज पे है ये, अब भी गुलाम हो। किसने बताया आपको? मैं कह रहा हूँ, मैं आपका, और इसी तुम ये कह रहे हो ना कि आज उस देश में, आज उस देश में, इस कागज के लिए ही धक्के खा रहा है वो, बताइए। इस कागज के लिए ही कौन देगा वो कागज? है। देखना अभी थोड़े दिन रुको। तो आपको क्या लगता है किसकी सरकार आएगी 2024? आएगी वाली बात तो नहीं आनी चाहिए कांग्रेस की। आने से कुछ आएगी नहीं, कैसे नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी, आएगी नहीं भैया। 10 on 10 आएगी। वाई मोदी, वाई मोदी, आप ही बता दीजिए ना, क्या व्हाट ही डन, जो उसने काम किया है आज तक अच्छा। अपने लिए किया है, चाहे उसका कुछ भी नहीं है पीछे। क्या क्या अपने लिए किया गिनवाइए। प्लीज नहीं, वो तो मैं गिनवा नहीं सकता। बता सुनिए, दीजिए। सुनिए, सबको सबका अधिकार देना, जी। ये जरूरत नहीं है। उसमें आप जाति में बांट रहे हो। अभी सुनो अब जी, सुनो, हिंदू में कहेगा ये चमार है, अच्छा, यो कौन कर रहा है ये? कौन कर रहा है? मोदी कर रहा है। और कौन कर रहा है? मोदी कर रहा है। हम कहते हैं कुछ हिंदू, मैंने कहा जो आप हिंदू हो, हाँ भाई कौन है तू? जाट है, हाँ भाई कौन है? ब्राह्मण है। क्यों सनातनी क्यों नहीं कहते? मैं ब्राह्मण हूँ। क्यों नहीं? मैं ब्राह्मण हूँ। कहते हो आप ब्राह्मण हो कि आज ही वो वही, आज ही भाई तो ये कह रहा आज ही शादी हुई, आज ही बच्चा चाहिए। ऐसे नहीं होता भैया, 9 महीने लगते हैं, ठीक है, ऐसे नहीं होता। ये देश चलाना है, घर नहीं चलाना है। ये देश है, ये देश है, देश के लिए बहुत टाइम लगता है। ऐसे नहीं है कि आपने बोल दिया और हो गया। हथेली पे सरसमरी कभी नहीं होती है। किसान है ना, पहले खेत को जोतता है, 3 महीने तक बाट देखता है, पानी भी देता है, मेहनत भी करता है, उसके बाद सरसों आती है। किसानों का क्या हुआ अब? कौन किसानों को क्या हो गया? क्या हुआ? क्या क्या हुआ अब? क्या हुआ बताओ आंदोलन तो। हुआ? किस चीज में क्या आंदोलन बता दिया गया? किसने किया? बता दिया गया? वो असली किसान तो थे नहीं, असली आदमी किसान जमीन से जुड़ा है, जो आदमी जमीन से जुड़ा है, काट रहे थे असली किसान तो। कौन वहाँ पे कौन थे? कौन है? तेरे मेरे वर्गे स्वाद ले दारू पियो, तेरा अपना उधर है। आप दारू पियोगे, किसान दारू नहीं पिएगा। क्यों है? क्यों? किसान क्यों नहीं दारू एक बात बता, वहाँ किसान इतना एसी वगैरह लगाए थे, वहाँ पे हल्ला गुल्ला इतना ज्यादा था, वो तेरे मेरे वर्गे ही गए हुए थे जो। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, आपको क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? कांग्रेस, मोदी, 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 तो आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि जनता की राय